हेलो दोस्तों। आज हम बिहार इंटर परीक्षा 2025-27 की केमिस्ट्री चैप्टर 1 ठोस अवस्था के वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? तो अष्टफलक जो रिक्ति होती है वह 6 गोलों से घिरी होती है। तो जो है एक अष्टफलक रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है? तो 6 गोलों से घिरी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रवाहीन यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो कौन रवाहीन यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो कांच। कांच जो है सो रवाहीन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, NaCl रवा की संरचना है। तो NaCl रवा की संरचना कैसी होती है? तो इसकी जो संरचना होती है सो फलक केंद्रित घन ही होती है। कैसी होती है? तो फलक केंद्रित घनीय होती है। तो NaCl रवा की संरचना कैसी होती है? तो फलक केंद्रित घनीय होती है। अगला क्वेश्चन है, हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है? तो हीरा जो है सो किस प्रकार का रवा है? तो हीरा जो है सो सहसंयोजक रवा है। तो हीरा किस प्रकार का रवा है? तो हीरा सहसंयोजक रवा है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है अथवा मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या है। तो मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है? तो मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 है। कितनी है? तो 7 है। तो क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु की षट्भुजीय सीमित पैकिंग संरचना यानी SCP में समन्वय संख्या होती है। तो जो है SCP में, ठीक है, तो SCP की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो किसी धातु की जो SCP होती है उसकी समन्वय संख्या होती है 12। कितनी होती है? तो 12। तो धातु की SCP में समन्वय संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? तो कौन जो है सहसंयोजक ठोस है? तो हीरा। हीरा जो है सो क्या है? तो सहसंयोजक ठोस है। तो कौन जो है सहसंयोजक ठोस है? तो हीरा। हीरा सहसंयोजक ठोस है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ठोस के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? तो किस प्रकार के ठोस के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? तो सोटकी दोष के कारण। तो सोटकी दोष के कारण जो है क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? तो कौन जो है फेरोचुंबकीय पदार्थ है? तो इसमें से जो है फेरोचुंबकीय पदार्थ है Fe3O4। कौन है? तो Fe3O4। तो कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? तो Fe3O4। अगला क्वेश्चन है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो ब्रेवेस जालकों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? तो 3 होती है। किसमें? तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या 3 होती है। अगला क्वेश्चन है,
बेरवादार ठोस का उदाहरण है। तो जो है बेरवादार ठोस इसमें से कौन है? तो बेरवादार ठोस है रबर। तो रबर क्या है? तो रबर बेरवादार ठोस है। तो इसमें से जो है बेरवादार ठोस कौन है? तो रबर है। अगला क्वेश्चन है, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? तो रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन के द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब यह कौन सा दोष होता है? तो तब यह जो है एफ सेंटर दोष होता है। कौन सा दोष होता है? तो एफ सेंटर दोष होता है। अगला क्वेश्चन है, एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। तो एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो एससीपी इकाई सेल में जो है परमाणुओं की संख्या होती है 6। कितनी होती है? तो 6 होती है। तो एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। अगला क्वेश्चन है, रवा कितने प्रकार के होते हैं? तो रवा जो है सो कितने प्रकार के होते हैं? तो रवा 4 प्रकार के होते हैं। तो रवा कितने प्रकार के होते हैं? तो रवा 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, H2O यानी कि बर्फ में किस प्रकार के आबंध पाए जाते हैं? तो H2O यानी कि बर्फ में किस प्रकार के आबंध पाए जाते हैं? तो इसमें जो है सो हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। कौन सा आबंध पाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। तो एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है, वह कितना होता है? तो वह होता है 0.74। कितना होता है? तो 0.74 होता है। तो एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज, तो एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है? तो 0.74 होता है। ठीक है, किसमें? तो एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज। अगला क्वेश्चन है, बीसीसी इकाई सेल में मुख्य खाली जगहों का प्रतिशत है। तो बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगहों का प्रतिशत है कितना? तो वो प्रतिशत है 32%। कितना है? तो 32% है। तो बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगहों का प्रतिशत कितना है? तो 32% है। अगला क्वेश्चन है, किस ध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? तो किस ध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? तो किस ध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण जो है सो शून्य है? तो वह है BF3 का। किसका? तो BF3 का। तो किस ध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? तो BF3 का। तो BF3 ध्रुव का जो है द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो शून्य है। अगला क्वेश्चन है, एक धातु का रवेदार एससीपी संरचना में होता है तो धातु की समन्वय संख्या कितनी है? तो धातु की समन्वय संख्या जो है सो कितनी है? तो ये जो है आपको पहले भी बतला चुके हैं। इसका आंसर कमेंट में बतलाइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय भोएड होता है? तो जो है किसमें चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय होता है? तो पहले चतुष्फलकीय आया, तो किसमें है जो पहले चतुष्फलकीय होता है? तो वो है एससीपी। तो एससीपी में जो है सो चतुष्फलकीय भोएड होता है और अष्टफलकीय भोएड होता है किसमें? तो सीसीपी में। ठीक, तो एससीपी में जो है HCP, तो HCP में जो है हो जाएगा
कौन सा चतुष्फलकीय, और CCP में जो है कौन सा वॉइड हो जाएगा, अष्टफलकीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो कौन ऑक्साइड जो है धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो कौन सा ऑक्साइड, तो वह है CrO2, ठीक है, क्रोमियम डाइऑक्साइड। तो क्रोमियम डाइऑक्साइड यानी कि CrO2 जो है सो ऑक्साइड धातु की तरह जो है विद्युतीय गुण दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किसमें A बराबर नहीं, B बराबर नहीं, C है, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री वर्तमान है, यानी कि तीनों कोण जो है 90 डिग्री है, लेकिन भुजाएं जो है सभी सभी बराबर नहीं है। तो ये जो है किस क्रिस्टल तंत्र AB में ऐसा संभव है, तो वह है ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। तो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल तंत्र में ही जो है सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है, लेकिन सभी कोण जो है 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है, यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन है। तो जो है कौन बेरवादार ठोस है, तो इसमें से जो है सो कांच, कांच जो है सो बेरवादार ठोस है। तो कौन बेरवादार ठोस है, तो कांच, कांच जो है सो बेरवादार ठोस है। अगला क्वेश्चन है, अष्टफलकीय रिक्ति का त्रिज्य अनुपात क्या है। तो अष्टफलकीय रिक्ति का त्रिज्य अनुपात जो है सो क्या है, तो वह है अष्टफलकीय रिक्ति का त्रिज्य अनुपात 0.014, ठीक है। तो 0.014। अगला क्वेश्चन है, एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। तो एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज सो कितना होता है, तो 0.74 होता है। कितना होता है, तो 0.74 होता है। तो एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है, तो 0.74 होता है। अगला क्वेश्चन है, किसमें एससीपी क्रिस्टल संरचना होती है। तो किसमें जो है सो एससीपी क्रिस्टल संरचना होती है, तो होती है जिंक में। किसमें होती है, तो जिंक में होती है। तो किसमें एससीपी क्रिस्टल संरचना होती है, तो जिंक में। तो जिंक में जो है एससीपी क्रिस्टल संरचना होती है। अगला क्वेश्चन है, इन निम्न में से कौन सा आयनिक ठोस है। तो कौन जो है इसमें से जो है सो आयनिक ठोस है, तो LiF, ठीक है, LiF। तो LiF जो है सो आयनिक ठोस है। तो कौन आयनिक ठोस है, तो LiF। तो LiF सो क्या है, यह जो है आयनिक ठोस है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम Na+ आयन का सहसंयोजन संख्या कितना होता है। तो सोडियम Na+ आयन का जो है सहसंयोजन संख्या कितना होता है, तो इसका सहसंयोजन संख्या होता है 6। कितना होता है, तो 6 होता है। तो सोडियम Na+ आयन का सहसंयोजन संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतःकेंद्रित एकक कोशिका में कण के आयतन का अनुपात है। तो अंतःकेंद्रित एकक कोशिका में, ठीक है, अंतःकेंद्रित एकक कोशिका में कण के आयतन का अनुपात कितना है, तो कण के आयतन का अनुपात है 0.68। कितना होता है, 0.68। तो अंतःकेंद्रित एकक कोशिका में कण के आयतन का अनुपात कितना है, तो 0.68। अगला क्वेश्चन है,
घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। तो घनाकार की संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है 8। कितनी होती है? तो 8। किसमें? तो घनाकार संरचना में। अगला क्वेश्चन है, फलक केंद्रित एकक कोशिका में किनारे की लंबाई होगी। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका में किनारे की लंबाई कितनी होगी? तो इसमें जो है सो किनारे की लंबाई होगी 4/√2r। कितनी? तो 4/√2r। ठीक। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका में किनारे की लंबाई कितनी होगी? तो 4/√2r। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। तो क्रिस्टल जालक में, किसमें? तो क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। तो कितनी होती है? तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है 1। कितनी होती है? तो 1 होती है। किसमें? तो क्रिस्टल जालक में। तो क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या 1 होती है। अगला क्वेश्चन है, ए एवं बी तत्वों से बना एक यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें ए कोनों पर, बी केंद्र फलक केंद्रों पर होते हैं। तो इसका सूत्र क्या होगा? यानी कि जो है दो तत्व है, एगो ए एगो बी, इससे एक यौगिक बनता है जो कि घनीय संरचना में बनता है, जिसमें से ए जो है सो कोना पर है और बी जो है फलक के केंद्र पर है। तो जब ए और बी दो तत्व एक यौगिक बनाता है और यदि ए कोना पर है और बी जो है केंद्र पर है, तब इसका जो सूत्र होता है, तो इसका सूत्र होता है AB3। क्या होता है? तो AB3 होता है। ठीक। तो याद रखना है कि जब कोई दो तत्व, एक ए और बी, मिलकर जो है एक यौगिक बनाएगा, तो जो है इसका जो सूत्र होता है, यदि ए जो है कोना पर हो और बी जो है फलक के केंद्र पर हो, तो इसका सूत्र होता है AB3। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट की संरचना क्या है? तो ग्रेफाइट की संरचना क्या है? तो ग्रेफाइट की संरचना है हेक्सागोनल, यानी कि षटकोणीय। ठीक है। ग्रेफाइट की संरचना क्या है? तो ग्रेफाइट की संरचना है हेक्सागोनल, यानी कि षटकोणीय। अगला क्वेश्चन है, किसी रवा का घनत्व है। तो किसी रवा का घनत्व कितना है? तो किसी रवा का घनत्व कितना है? तो किसी रवा का घनत्व जो है सो कितना है? तो Zm/A/Q/N0। ठीक है। तो किसी रवा का घनत्व कितना है? तो Zm/AQ/N0, यानी कि Zm Zm/AQ/N0। ठीक है। ये क्या है? तो ये किसी रवा के घनत्व का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस युग्म में चतुष्फलक एवं अष्टफलक रिक्तियां होती है? ठीक है। तो किस युग्म में जो है, तो पहले जो है चतुष्फलकीय होगा, दूसरा में अष्टफलकीय होगा। तो ये भी बतलाए हुए हैं पहले, तो जो इसका भी आंसर कमेंट में बतलाइए। अगला क्वेश्चन है, FCC घनीय कोष्ठक में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्ठक में साझा होता है? यानी कि जो है एक FCC जो है कोष्ठक है, जिसमें हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु, यानी प्रत्येक फलक के केंद्र पर जो है परमाणु उपस्थित है, तो कितने कोष्ठक में साझा होता है? तो एक
घनीय कोष्ठक में हर फलक के केंद्र पर उपस्थित जो परमाणु होता है वो कितने कोष्ठक में साझा होता है, यानी कितने कोष्ठक में बटा होता है, तो वो जो है सो कितने कोष्ठक में बटा होता है, तो वह 2 कोष्ठक में बटा होता है। ठीक, तो याद रखना है कि जो है फलक के केंद्र पर जो उपस्थित परमाणु होता है वह कितने कोष्ठक में साझा होता है, तो 2 कोष्ठक में साझा होता है। अगला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या n बराबर है, तो एवोगाड्रो संख्या n का मान कितना होता है, तो एवोगाड्रो संख्या n का जो मान होता है वो होता है 6.02 गुने 10 की पावर 23। ठीक है, तो एवोगाड्रो संख्या n बराबर कितना होता है, तो n बराबर होता है 6.023 गुने 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये जो है सो क्या है, n का मान है एवोगाड्रो संख्या का। अगला क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है, तो सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है, तो कोऑर्डिनेशन संख्या यानी कि उपसह संयोजन संख्या कितनी है, तो इसकी जो उपसह संयोजन संख्या है वो है 4। कितनी है, तो 4 है। तो सोडियम ऑक्साइड में जो है सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और यह जो है आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठोस क्षारीय धातु हेलाइडो का रंग किसके कारण होता है, यानी कि जो है ठोस क्षारीय धातु हेलाइडो का रंग किसके कारण होता है, तो यह जो है सो एफ केंद्रों के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो एफ केंद्रों के कारण होता है। तो ठोस क्षारीय धातु हेलाइडो का रंग किसके कारण होता है, तो एफ केंद्रों के कारण होता है। तो ये रहा इस चैप्टर का व्यू ऑब्जेक्टिव्स। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।